प्रोटोस का अर्थ फर्स्ट या प्रिमिटिव प्लस जोन का अर्थ एनिमल। इस प्रकार के जंतु जो सर्वप्रथम बने थे तथा आदिम प्रकार के जंतु होते हैं जो फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। इसी के आधार पर इसका नाम प्रोटोजोआ रखा गया। प्रोटोजोआ नॉन कॉर्डेटा में तीसरा सबसे बड़ा फाइलम होता है। वैज्ञानिक डोबेल ने अकोशिकीय जंतु नाम दिया गया। सर्वप्रथम साइंटिस्ट लियोनहॉक ने 1675 में अध्ययन किया। प्रोटोजोआ वर्ड्स साइंटिस्ट गोल्डफस ने 1818 में दिया था। प्रोटोजोआ फाइलम का अध्ययन जूलॉजी की वह शाखा में अध्ययन किया जाता है, उसे प्रोटोजूलॉजी कहते हैं। प्रोटोजोआ में 50,000 से अधिक स्पीशीज पाई जाती है। जनरल कैरेक्टर्स सामान्य लक्षण। प्रोटोजोआ माइक्रोस्कोपिक तथा सिंपल एंड प्रिमिटिव होते हैं। माइक्रोस्कोपिक वह एनिमल होते हैं जिनको अपन खुली आंखों से नहीं देखते हैं तथा नेकेड खुली आंखों से नहीं देख सकते तथा माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जाता है, उन्हें माइक्रोस्कोपिक एनिमल कहते हैं। तथा सिंपल टाइप, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है। इनमें बहुकोशिकीय एनिमल्स नहीं होते हैं, केवल एक कोशिका ही होती है जो सभी कार्य को करती है। तथा ये सर्वप्रथम बनने वाले एनिमल होते हैं जो आदिम प्रकार के होते हैं। सेकंड पॉइंट, प्रोटोजोआ फाइलम के एनिमल विश्वव्यापी तथा सर्वव्यापी होते हैं, जो सभी जगह प्रेजेंट होते हैं तथा सभी कंट्रीज में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटोजोआ एनिमल का शरीर अकोशिकीय, एसेलुलर अथवा यूनिसेलुलर एक कोशिकीय होता है तथा प्रोटोप्लाज्मिक स्तर का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। एक कोशिका का बना शरीर सभी जैविक क्रियाएं संपन्न करता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटोजोआ फाइलम के एनिमल सोलेटरी होते हैं। सोलेटरी एकलवासी, जो एकल भी रहते हैं अथवा कॉलोनी बनाकर भी रहते हैं तथा फ्री लिविंग, किसी के बाउंडेशन में नहीं रहते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं। अथवा सम स्पीशीज पैरासिटिक होती है जो परजीवी के रूप में पाई जाती है। अथवा सिम्बायोंट भी होते हैं। एंड टेरेस्ट्राइल होते हैं जो स्थल पर पाए जाते हैं। फ्री लिविंग एनिमल्स एक्वेटिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटोजोआ जंतुओं का शरीर नेकेड अथवा पेलिकल से आवृत रहता है। सम प्रोटोजोआ एनिमल्स में शरीर पर सेल या एक्सोस्केलेटन होता है। सेल कैल्केरियस या सिलिशियस की बनी होती है। शरीर आकृति में विविधता होती है क्योंकि इसकी बॉडी स्ट्रक्चर अनेक रूपों की पाई जाती है। राउंडेड, ओवल शेप्ड, इलोंगेटेड अथवा फ्लैटेड शेप वाले एनिमल होते हैं जो गोलाकार, अंडाकार तथा लंबाकार और चपटे आकार के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मानव शरीर रेडियल, स्फेरिकल, बायलेटरल सिमेट्री अथवा एसिमेट्रिकल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटोजोआ फाइलम के एनिमल का साइटोप्लाज्मा दो भागों में विभाजित होता है। परिधि की ओर पाए जाने वाले को इक्टोप्लाज्म तथा सेंटर भाग में पाए जाने वाले को एंडोप्लाज्म कहते हैं। एक
दो या मेनी न्यूक्लियस पाए जाते हैं जो समान अथवा टू टाइप के न्यूक्लियस होते हैं। एक समान प्रकार के मोनोमॉर्फिक और दोनों अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियस वाले को बायोमॉर्फिक या डायमॉर्फिक भी कहते हैं। प्रोटोजोआ फाइलम के एनिमल्स में लोकोमोशन ऑर्गन स्यूडोपोडिया, सीलिया अथवा फ्लैजेला की सहायता से गमन होता है। सम स्पीशीज कुछ स्पीशीज होती है जैसे एक स्पोरोजोआ के एनिमल्स में लोकोमेट्री ऑर्गन से एब्सेंट होते हैं। न्यूट्रिशन पोषण होलोजोइक, होलोफाइटिक, सेप्रोजोइक अथवा पैरासिटिक होता है तथा मिक्सोट्रोफिक भी होते हैं। होलोजोइक एनिमल उसको कहते हैं जो भोजन के रूप में एनिमल्स को ग्रहण करता है तथा होलोफाइटिक्स उन एनिमल्स को कहते हैं जो भोजन के रूप में प्लांट या एल्गी को ग्रहण करता है। सेप्रोजोइक उन एनिमल्स को कहते हैं जो सड़े गले पदार्थ को ग्रहण करता है तथा पैरासिटिक वे एनिमल्स होते हैं जो दूसरे परागचरित होते हैं और परजीवी के रूप में पाए जाते हैं तथा मिक्सोट्रोफिक वे एनिमल होते हैं जो सड़े गले पदार्थ तथा होलोजोइक तथा होलोफाइटिक सभी प्रकार के होते हैं, उन्हें मिक्सोट्रोफिक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पाचन क्रिया इंट्रासेलुलर होती है जो फूड वेहिकल्स में होती है, खाद्य धानी के अंतर्गत होती है। रेस्पायरेशन के लिए कोई ऑर्गन्स नहीं होते हैं जो सामान्य देहसतक से विसरण विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सक्रेशन भी सामान्य देहसतह से होता है तथा एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट अमोनिया होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ओस्मो रेगुलेशन कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल्स से होता है। समुद्री तथा परजीवी प्रोटोजोआ में कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल्स एब्सेंट होती है क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल्स की कोई आवश्यकता नहीं होती। कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल्स का मेन फंक्शन वाटर ओस्मो रेगुलेशन का कार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल प्रकार का होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन अथवा मल्टीपल फिशन अथवा स्पोरुलेशन अथवा बडिंग अथवा प्लाज्माटोमी प्रकार का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत कंजुगेशन अथवा सिनगेमी तथा होलोगमी प्रकार का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पीडी एकांतरण अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। ये एकांतरण एक सेक्सुअल स्टेज तथा एसेक्सुअल स्टेज के मध्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिकूल अवस्था में प्रोटेक्शन के लिए इंसिस्टमेंट की क्षमता पाई जाती है जो अपने चारों ओर एक आवरण बना लेता है, इसे सिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रीजनरेशन की पावर इसमें सबसे अधिक होती है क्योंकि इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल टाइप का होता है।